नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, बिहार की राजनीति में पिछले एक हफ्ते से कौन कौन सी राजनीतिक गतिविधियां हुई हैं, किस किस बात की चर्चा हो रही है, आज हम आपसे बारी बारी से उन सभी बातों पर चर्चा करेंगे कि कौन कौन सा वो मुद्दा है जिस पर बिहार की राजनीति गरमाई हुई है और उस राजनीतिक मुद्दे पर अंदर खाने में बहुत कुछ चल रहा है। अंदर खाने में ऐसा चल रहा है जो आप सोच भी नहीं सकते। तो आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें तो आप ये जान पाएंगे कि बिहार की राजनीति में आजकल क्या चल रहा है और किन किन बातों की चर्चा सबसे ज्यादा है। तो देखिए, सबसे बड़ा चर्चा जो है वो इस बात की है कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों में पूरी तरह से जुट गए हैं। वो चाहते हैं कि किसी भी कीमत पर इस बार एनडीए को मात देना है और बिहार की गद्दी पर खुद बैठना है। तो तेजस्वी यादव इसके लिए कई प्रयास कर रहे हैं। देखिए, उन्होंने हिना साहब से मुलाकात की है और हिना साहब से मुलाकात इस मायने में खास है क्योंकि तेजस्वी यादव एक समय में हिना साहब से मिलना तक नहीं चाहते थे। लालू प्रसाद यादव के समझाने के बाद तेजस्वी यादव हिना साहब से मुलाकात की है। लालू यादव और तेजस्वी यादव खुद हिना साहब और उसामा साहब से मिले हैं और उसके बाद जब अल्पसंख्यकों की बैठक पार्टी कार्यालय में बुलाई और जब पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे थे तो उसमें तेजस्वी यादव ने जिस तरह से हुंकार भरा और फिर से कहा कि आरजेडी पूरी तरह से अल्पसंख्यकों के साथ है और उसके मुद्दे पर खड़ी है और इससे ऐसा लगता है कि आरजेडी ने फिर से मन बना लिया है कि जिस तरह से माई समीकरण उसका पहले मजबूत था फिर से उसको मजबूती देना है और इसी का प्रयास चल रहा है। तो इस बात की चर्चा है कि आरजेडी 2025 की तैयारियों में जुटा हुआ है और अंदर खाने कई पार्टियों के बड़े नेताओं से उनका संपर्क है और चल रहा है। जो रूठ कर चले गए हैं उन्हें मनाया जाएगा और जिनके टूटने से पार्टी को फायदा होना है उनको तोड़ने का प्रयास हो रहा है। तो देखिए, इसमें आरजेडी को कहां तक सफलता मिलती है ये आने वाले समय में पता चलेगा। दूसरी बात है कि ये चर्चा भी हो रही है कि जनता दल यूनाइटेड जो है उसके अंदर खाने में बहुत कुछ चल रहा है। क्या क्या चल रहा है? तो जनता दल यूनाइटेड के अंदर जो विधायक है, खास करके मुस्लिम विधायक, वो नीतीश कुमार और ललन सिंह के गतिविधियों से खफा है। वक्फ बोर्ड पर बिल पर जो फैसला हुआ और जिस तरह से जनता दल यूनाइटेड ने समर्थन दिया, ललन सिंह जिस तरह से संसद में दहाड़े, उससे जनता दल यूनाइटेड के मुस्लिम नेता नाराज हैं और कहीं इसका लाभ तेजस्वी यादव नहीं ले ले, इस बात की भी चर्चा चल रही है। बिहार की राजनीति में बड़ी तेजी से चल रही है। तीसरी जो चर्चा है वो जीतन राम मांझी और चिराग पासवान को लेकर है। बिहार के दो बड़े दलित नेता जब आपस में उलझ रहे हैं कोटे के अंदर, कोटे के मामले में चिराग पासवान तैयार नहीं है और जीतन राम मांझी यही चाहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, जो सुझाव दिया, उस पर अमल करने के लिए चिराग पासवान तैयार नहीं है और वो नरेंद्र मोदी को पर दबाव डालकर उन्होंने इस बात के लिए अपनी सहमति ले ली कि सरकार भी अब उस स्टैंड पर तैयार नहीं है। तो बिहार की राजनीति में दो दलितों के बीच जो लड़ाई है उसकी भी चर्चा है। तो देखिए, एक तरफ जहां जनता दल यूनाइटेड में टूट और लोगों में जो मतभेद है वो खुलकर सामने आ रहे हैं, वहीं जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के बीच जो मतभेद है उसकी भी चर्चा हो रही है। अब देखिए, एक चर्चा प्रशांत किशोर की भी है। प्रशांत किशोर जब से बिहार की राजनीति में एंट्री मारे हैं और 2 अक्टूबर अब नजदीक आने वाला है तो प्रशांत किशोर की चर्चा बड़ी तेजी से हो रही है। और जिस तरह से प्रशांत किशोर ने कहा है कि नीतीश कुमार को इस चुनाव में 20 से भी
ज्यादा सीट नहीं आएगी, तो उसके बाद से प्रशांत किशोर चर्चा में है। और प्रशांत किशोर दोहरी मार कर रहे हैं, एक तरफ वो राजद के नेताओं पर अपना डोरा डाल रहे हैं और राजद के नेता टूट टूट कर प्रशांत किशोर में मिल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी के भी नेता उनके संपर्क में हैं। तो इससे बिहार की राजनीति में एक नई हलचल है और इस हलचल को लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही है। तो ये जो है तीसरा विकल्प जो बिहार में तैयार हो रहा है, कहीं वो पहला विकल्प नहीं बन जाए, इस बात की भी चर्चा बिहार की राजनीति में बड़ी तेजी से हो रही है। अब देखिए, पूरा मामला जो है बिहार की राजनीति में एक मामला ये भी चर्चा में है कि मोदी की गतिविधियों की वजह से, बीजेपी के गतिविधियों की वजह से नीतीश कुमार अंदर ही अंदर खफा है और वो पाला बदलने की तैयारी में है और वो तेजस्वी यादव के संपर्क में भी हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव एक भी बार नीतीश कुमार की बुराई नहीं कर रहे हैं और नीतीश कुमार ने भी चुप्पी साध ली है। तो नीतीश कुमार की चुप्पी और तेजस्वी यादव का बुराई नहीं करना, ये कहीं न कहीं बिहार की राजनीति में कोई नए राजनीतिक समीकरण का हल्ला तो नहीं कर रहा है। और जिस तरह से जनता दल यूनाइटेड ने सरजुग राय को अपने पाले में मिलाया है और बीजेपी के विरोधियों को जनता दल यूनाइटेड अपने में शामिल करने से गुरेज नहीं कर रही है, उसको देखकर ऐसा लगता है, उसके बारे में ये चर्चा हो रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं अंदर खाने में बहुत कुछ खेल चल रहा है, नीतीश कुमार बीजेपी से खफा है और नीतीश कुमार अपना आगे का स्टैंड तैयार कर रहे हैं। और यदि नीतीश कुमार को ये पता चल गया कि बीजेपी कोई खेल कर रही है, जिस तरह से चर्चा है कि उसके 10 सांसद संपर्क में है बीजेपी के, तो उसके विधायक संपर्क में है बीजेपी के, तो यदि इन चर्चाओं की का जो खबर है वो नीतीश कुमार के पास यदि पहुंच जा रहा है, तो फिर क्या होगा, बिहार की राजनीति में कौन सा खेल चलेगा, इस सब बात की चर्चा बिहार की राजनीति में अभी बहुत तेजी से हो रही है। तरह तरह की बातें हो रही है। बातें तो राज्यसभा सदस्य की जो 2 चुनाव है उसको भी लेकर हो रही है, कौन प्रत्याशी बनेंगे कौन नहीं बनेंगे, उपेंद्र कुशवाहा का मामला क्या होगा, कहाँ फिट होगा कहाँ नहीं फिट होगा, जनता दल यूनाइटेड का उम्मीदवार रहेगा या बीजेपी का उम्मीदवार हो जाएगा, इन सब मामलों पर भी चर्चा हो रही है और बिहार की राजनीति पूरी तरह से गर्म है। तो अब देखिए बिहार की राजनीति में क्या संभावनाएं बनती है और बिहार की राजनीति कहां जाती है, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। आप हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर दीजिए और बिहार की राजनीति पर आपका क्या विचार है वो भी हमें कमेंट के माध्यम से बताइए। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।